बीपी ट्यूटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सिखाएंगे कक्षा 7 के लिए गणित और गणित में इकाई संख्या 2 घातांक और घातांक के अंतर्गत अभ्यास 2b। अब क्योंकि अभ्यास बड़ी है तो इसलिए इसको हमने दो भागों में बांट दिया है। पहले भाग में कराएंगे सवाल नंबर 1 से 5 तक और दूसरे भाग में कराएंगे बाकी 12 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभ्यास 2b में सवाल नंबर 1 करते हैं। तो इस अभ्यास को करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर हमें गुणा करनी है तो घातांक की संख्या जोड़ते हैं और भाग करने में घातांक की संख्या घटाते हैं। अब यह 3 की घात 7, इसको बोलते हैं घात, और गुणा करनी है 3 की घात 8 में। तो 3 की घात 7 में गुणा करनी है 3 की घात 8 से। तो जैसा कि आप जानते हैं गुणा करने में घातें जोड़ते हैं। तो लिखेंगे 3 की घात 7 प्लस 8। घात 7 और 8 को जोड़ना है तो इसका उत्तर आएगा 3 की घात 15। ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 2। 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 और फिर भाग करना है 6 की घात 5 से। तो पहले तो गुणा करनी है 6 की घात 4 में 6 की घात 2 से। तो गुणा करने में घातें जोड़ते हैं और भाग करने में घातें घटाते हैं। तो लिखेंगे 6 और घात में 4 प्लस 2। अभी हम लगाएंगे भाग का चिन्ह, इसको बाद में करेंगे भाग। अब क्या होगा, ये 4 प्लस 2 है तो 6 की घात हो जाएगा 6। फिर आगा भाग का चिन्ह। अब करना है 6 की घात 6 में 6 की घात 5 से भाग। तो भाग करने में घातें घटाते हैं तो हम लिखेंगे 6 और फिर घात 6 माइनस 5। तो इसका उत्तर हो गया 6 की घात 1। घात में 1 नहीं लिखते हैं तो ये उत्तर आ गया आपका 6। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में क्या है ये समझ लीजिए ध्यान से। सवाल नंबर 3 है 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 और भाग 5 की घात 8। तो इसमें क्या करना है, 5 की घात 9 में 5 की घात 4 से गुणा करना है। तो गुणा करने में घातें जोड़ते हैं और फिर 5 की घात 8 से भाग करना है। ये 5 की घात 8 है तो भाग करने में घातें घटाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 और घात में 9 प्लस 4 और ये भाग का चिन्ह अभी ऐसे ही रहना है 5 की घात 8, ये बाद में कर लेंगे। अब सबसे पहले इन घातों को जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 5 की घात 9 और 4 13 और भाग का चिन्ह 5 की घात 8। अब 5 की घात 13 में 5 की घात 8 से भाग करेंगे तो भाग करने में घातें घटाते हैं। तो 13 माइनस 8। 5 की घात 13 में से 8 घटाएंगे तो ये आ गया 5 की घात 5। ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो 4 लिखते हैं। 4 में क्या है, 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल को हल करना है। तो ये लिखा है 2 गुणा 5 की घात 2। अब यह है वितरण, प्रगुण का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें पहले गुणा किया है और ये चिन्ह प्लस का है, फिर गुणा करिए। तो लिखेंगे 2 और गुणा हमें निकालना है इस 5 का उत्तर। अब ये 5 की घात 2 है, इसका मतलब है 5 को 2 बार लिखेंगे और फिर गुणा कर लेंगे तो 5 पंजे 25 आएगा, प्लस ये 5 है गुणा। अब यह है 2 की घात 5। तो इसका मतलब है हम 2 को लिखेंगे 5 बार और इसकी गुणा कर लेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 2 को 5 बार। अब गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब क्या करना है,
सबसे पहले गुणा करनी है, 25 की गुणा करनी है 2 में, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 5 में गुणा करनी है 32 से, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 1 16 है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 0 और 0 0 आएगा, 5 और 6 11 का 1 हाथ लगा 2, 1 और 1 2, इसका उत्तर हो गया 210। तो ये मुझे आशा है कि सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है हमारा 2/3 और घात में है 2, फिर गुणा 2/3 और घात में है 3। अब ये है सवाल। अब हमें इसका मान निकालना है, सरल करना है इसको। तो ये लिखा हुआ है 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आधार समान है तो गुणा करने में घातों को जोड़ते हैं, जैसे भी करा था वैसे करना है। तो लिखेंगे 2/3 और घात में आएगा 2 + 3, फिर लिखेंगे 2/3 और दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 2 जगह 5, ये हो गया 2 की घात 5। अब सवाल नंबर 6 करते हैं। अब सवाल नंबर 6 उतारते हैं। तो सवाल नंबर 6 उतारेंगे हम। इसमें है 4/9 और घात में है आपका 3, प्लस फिर है 4/9 और घात में है 4, ये प्लस नहीं है, माफ़ कीजिएगा, गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, और भाग 4/9 और घात में है 3, घात में 5 है, ये 5 है, और ये गुणा का चिन्ह है, ये ध्यान रखेंगे गुणा चिन्ह है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है। तो गुणा करने में घातें जोड़ते हैं और भाग करने में घातें घटाते हैं। तो पहले 4/9 की घात 3 और गुणा करेंगे 4/9 की घात 4 से, तो ये आएगा 4/9 और ये घातें जोड़ेंगे तो 3 + 4, और ये भाग का चिन्ह अभी ऐसे ही रहना है, 4/9 घात 5, ये बाद में भाग करेंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 4/9 होगा और 3 और 4 7 हो जाएगा, और भाग का चिन्ह 4/9 की घात 5। अब भाग करना है। अब भाग करने में घातें घटाते हैं, तो लिखेंगे 4/9 और 7 - 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/9 और 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो 4/9 की घात 2, ये इसका उत्तर आ गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी ऐसी है, सरल कीजिए। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर है 15 की घात 8 और गुणा करनी है 15 की घात 12 से, और उसके बाद भाग करना है 15 की घात 20 से। तो जैसा कि आप जानते हैं गुणा करने में घातें जोड़ते हैं और भाग करने में घातें घटाते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 15 की घात 8 + 12, और ये भाग का चिन्ह 15 की घात 20, ये बाद में कर लेंगे। तो इसका उत्तर आएगा 15 की घात 8 और 12 20 हो गया, और भाग का चिन्ह 15 की घात 20 है। अब भाग करेंगे, तो भाग करने में घातें घटाते हैं, तो 15 की घात 20 - 20, तो हम 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब जब घात में 0 आता है तो 0 का उत्तर होता है 1, तो इसका उत्तर हो गया 1। अब करते हैं सवाल नंबर 2। तो सेकंड भी ऐसी है, 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 और भाग करना है 25 की घात 10 से। तो लिखेंगे 25 की घात 3 + 7, क्योंकि गुणा करने में घातें जोड़ते हैं, और भाग का चिन्ह ये ऐसे रहना है 25 की घात 10, इसको बाद में करेंगे।
तो अब क्या लिखेंगे हम, 25 की घात 3 और 7 जोड़ लेंगे, 10 हो गया, और भाग का चिन्ह 25 की घात 10 हो गया। तो भाग करने में घातें घटाते हैं, 10 माइनस 10, तो इसका उत्तर आएगा 25 की घात 0 यानी 0। तो जब घात में 0 होता है तो इसका उत्तर आता है 1, यानी उसका मान 1 होता है, तो इसका उत्तर भी 1 हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर थर्ड उतारते हैं। थर्ड में है 1/2 की घात 6 और गुणा 1/2 की घात 3 और भाग 1/2 की घात 8। ये हमारा सवाल है। अब इसको हल करना है। तो ये भिन्न में है, कोई बात नहीं है, भिन्न में है तो गुणा करने में घातें जोड़ेंगे क्योंकि इनके आधार समान हैं। जब आधार समान होंगे तो गुणा करने में घातों को जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे 1/2 और 6 + 3, यानी इन घातों को जोड़ लेंगे और भाग का चिन्ह ये ऐसी रहना अभी, 1/2 की घात 8। अब लिखेंगे 1/2 और 6 और 3 9 हो गए, और भाग का चिन्ह 1/2 और घात में है 8। अब ये भाग है तो भाग करने में घातों को घटाते हैं। तो अब लिखेंगे 1/2 और 9 में से घटाएंगे 8, क्योंकि भाग करने में घातों घटाते हैं। तो 1/2 और 9 में से 8 घटाएंगे, घात में आएगा 1, तो घात में 1 नहीं लिखते हैं, तो ये इसका उत्तर आ गया 1/2। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो 4 को यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह कम है तो चलो यहाँ करते हैं 4 को, यहाँ लिखते हैं। तो 4 नंबर है 3/4 की घात 2, लिखेंगे 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6, 3/4 की घात 6 और भाग का चिन्ह 3/4 की घात 5। ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल को हल करना है, जैसे भी करते हैं वैसे करेंगे। गुणा करेंगे तो घातें जोड़ते हैं, और जब भाग करते हैं तो घातें घटाते हैं। तो 3/4 की घात 2 में गुणा करनी है 3/4 की घात 6 से, तो गुणा करने में घातों को जोड़ना है 3/4 और घात 2 + 6 और भाग का चिन्ह। अभी ये संख्या 3/4 को ऐसी रहना है, इसको बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/4 और ये 2 और 6 हो जाएगा घात में 8, और फिर लिखेंगे 3/4 और घात में होगा 5। अब भाग करना है क्योंकि दोनों संख्याएं समान हैं, यानी आधार समान है। जब आधार समान होंगे तो भाग करने में घातें घटाते हैं, 3/4 और लिखेंगे 8 - 5। और अब क्या करना है, 3/4 और 8 में से 5 घटाएंगे तो घात 3। तो इसका उत्तर आ गया 3/4 की घात 3 आंसर। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है -1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15। तो जैसा कि आप जानते हैं गुणा करने में घातों को जोड़ते हैं। अब इसमें आधार समान हैं, तीनों में आधार 1 है। जब आधार समान हैं तो गुणा करने में घातों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 और घात में आएगा पहले 3 और फिर है 2 और फिर है 15। तो ये हो गया -1 की घात। अब इनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 और 15 20 हो गया। अब हम देखते हैं इसका मान निकालना है। तो घात में 20 है, 20 हमारी सम संख्या है। अगर घात में सम संख्या होगी तो आंसर आएगा धनात्मक, और अगर घात में विषम संख्या होगी तो उत्तर आएगा ऋणात्मक। तो ये संख्या ऋणात्मक है लेकिन इसका उत्तर आएगा धनात्मक, क्योंकि घात की संख्या सम है। तो अगर हम -1 की गुणा 20 बार करें, यानी 20 बार लिखें -1 को, तो 1 को चाहे जितने बार लिखें गुणनफल में उत्तर 1 ही आता है। तो इसका उत्तर आएगा 1।
ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है -1⁻49 और भाग करना है -1⁻25 में। तो इसका मान निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं भाग करने में घातों को घटाते हैं, तो हम लिखेंगे -1 और 49 -25, फिर लिखेंगे -1, घातांक की संख्या घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो ये आ गया -1⁻24। अब घात 24 है, ये भी हमारी सम संख्या है। जब घातांक की संख्या सम होती है तो उत्तर हमारा आता है धनात्मक में। अब हम -1 को लिखेंगे 24 बार और गुणा कर लेंगे, तो 1 की गुणा चाहे जितनी बार कर लें उसका उत्तर 1 होगा और ये आएगा धनात्मक, यानी प्लस का 1 आंसर, क्योंकि ये 24 जो है हमारी घातांक है और ये संख्या धनात्मक है, इसलिए इसका उत्तर भी धनात्मक आएगा। अब करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है 3⁻12 गुणा 3⁻7 भाग 3⁻25। ये भी इसे करना है, पहले गुणा करनी है और फिर भाग करना है। अब इसमें आधार समान है तो पहले गुणा करेंगे 3⁻12 और 3⁻7 में, तो गुणा करने में घातों को जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे 3⁻12 + 7 और ये भाग का चिन्ह 3⁻25। अब क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आएगा 3⁻12 और 7 हो गया 19 और भाग का चिन्ह 3⁻25। अब भाग करेंगे, तो भाग करने में घातों को घटाते हैं। तो अब लिखेंगे 3⁻19 और -25। अब 19 में से 25 नहीं घटेगा, तो हम लाएंगे माइनस का चिन्ह और 25 में से 19 घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 6। तो ये आ गया उत्तर 3⁻−6। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि इस अभ्यास में कई सवाल हैं। अगर हम सारे सवाल करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएंगे और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस अभ्यास को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहले भाग में करा दिया हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक और दूसरे भाग में कराएंगे सवाल नंबर 6 से लेकर 9 तक। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी समझ में आ चुकी होगी और सवाल भी आपके समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों में कमेंट्स कीजिए।